डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 17 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन भावों में जाते हैं, आपके लिए किन किन ग्रहों के साथ युति होती है, दृष्टि पड़ती है, योग बनाते हैं, इन सब चीज़ों का आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित मेरा राशिफल होता है। कहाँ से देखें, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप अपने लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ऑब्जर्वेशन पे होता है। मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले इस हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और ये होगा रात के करीबन 8-9 बजे के आसपास। और 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो पाप कर्तरी योग भी होंगे, क्योंकि एक साइड शनि होंगे, दूसरी साइड राहु और सूर्य होंगे। तो ये पाप कर्तरी योग का प्रभाव, 12वें घर में आने का प्रभाव भी थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इसके साथ ही क्योंकि आपके लग्न में राहु हैं, सूर्य हैं, ग्रहण योग बना हुआ है, तो ये जो हफ्ते की शुरुआत है थोड़ी सी मानसिक चिंताओं के साथ होगी। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ होंगे, या कहिए चंद्रमा बृहस्पति के साथ होंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि साथ में बैठे हैं तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा। लग्न के स्वामी से भी 10वें में, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। मानसिक पीड़ा लेकिन बहुत रहेगी, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, या उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। नवांशा के हिसाब से सरकारी कार्य कुछ अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा कुंडली कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ, जो पैशन होता है, रोमांस होता है, उसको कहीं ना कहीं वापस लाना पड़ेगा, ये गायब सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो ये समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनका कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, तो सर्वाष्टक उसको कंफर्म कर रहा है। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा कितने सारे ग्रहों से प्रभावित हैं और पीड़ित भी हैं। राहु केतु के बीच में फंसे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। सूर्य के साथ हैं तो क्या होगा, अमावस्या योग बन गया। इसके साथ ही वो शनि से भी दृष्ट होंगे तो विषयोग भी बनेगा, और क्योंकि बुध के साथ भी चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो ये वो समय है 19 अप्रैल रात के 11 बजे से 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक, जो मेष के लिए थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। नींद ढंग से नहीं आएगी, चिंताएं बहुत सताएंगी, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अपने मानसिक संतुलन का ध्यान दीजिएगा। आपके जो लग्न के स्वामी हैं मंगल, वो भी कहीं ना कहीं नीच अभिलाषी हैं, क्योंकि वो अपनी नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वो समय है जब आप कुछ नीचतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, अर्थात ये है कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व के विरुद्ध हो। तो आपको ये समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, या और क्योंकि ये लग्न में हो रहा है तो प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा इसका पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, बहुत मानसिक प्रॉब्लम बहुत दिख रही है इस टाइम पे आपको। जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहिएगा, जितना धैर्य दिखा सकते हैं उतना धैर्य दिखाइएगा। दशांशा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे इस कठिन परिस्थिति में। जहाँ तक
सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, दांतों के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वही चीज़, क्योंकि प्रभाव हर चीज़ पे हो रहा है, ग्रहण का और ग्रहण योग का, अमावस्या योग का, विषु योग का, तो स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, कुछ इच्छाएं भी जागरूक अचानक से होंगी जो थोड़ा सा परेशान करेंगी। जो हफ्ते का मध्य समय है ये मेष के लिए थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा रहेगा। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे, वृषभ में, और यहाँ पे जब जैसे ही वो आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, तो जो नकारात्मकता चल रही थी उसमें तो कमी आएगी ही। दूसरा, यहाँ पे वो दूसरे घर के स्वामी यानी कि शुक्र, उनके साथ भी आ जाएंगे, यानी कि एक शुभ ग्रह का प्रभाव भी आ गया, उच्च के भी हो गए। तो आप देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे कि 22 अप्रैल से पहले और 22 अप्रैल के बाद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाएगा। वो समय कष्टकारी रहेगा, ये समय थोड़ा संतुलित रहेगा, अच्छा रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निदान भी हो सकता है और ओवरऑल सकारात्मकता आएगी, क्योंकि धन स्थान में है और धन स्थान के स्वामी के साथ है, शुक्र मंगल योग बन रहा है, तो पैसा भी आपके पास अवश्य आएगा। हाँ, क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में, तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि ये समय बहुत भाग्यकारी रहेगा। जो नकारात्मकता चल रही थी उसमें अचानक से सुधार आएगा। दशांशा, कंसल्टेशन या एजुकेशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक पूर्णता का भाव यहाँ पर दिख रहा है दोनों के बीच में। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अति उत्तम समय है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान ही बलिए, तो ये समय आपको लाभ देकर जा सकता है। उपाय ये करना है कि आपको घर में बने हलवे का भोग लगाना है बजरंग बली को, और ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। टॉरस, वृषभ, 17 अप्रैल रात के करीबन 8-9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लाभ स्थान में यानी कि मीन में आ जाएंगे, और 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक वो यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना स्पष्ट रूप से अच्छा ही होता है आपके लिए। चंद्रमा क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी है, दो काम त्रिकोणों का संगम करते हैं जब लाभ स्थान में आते हैं, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति के साथ भी रहेंगे, तो टेक्निकली एक गजकेसरी योग भी हो गया। और क्योंकि बृहस्पति अभी राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं, जाते जाते क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं, आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण इस टाइम पर देके जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि देखिए, शुक्र लग्न में है और चंद्रमा पापकर्तृ योग में है, और पापकर्तृ योग में केवल चंद्रमा नहीं है, पापकर्तृ योग में लाभ स्थान भी है। इच्छाएं तेज गति से बढ़ेंगी और उसके कारण कुछ नकारात्मक कर सकते हैं, अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि बहुत शुभ समय रहेगा, इच्छाएं तो पूरी होंगी ही, और घर में पैसा भी आ सकता है, आपके पास पैसा भी आ सकता है, कोई बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। दशांशा कुंडली, समय बहुत अच्छा है, लेकिन कलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन वाला कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये वो समय है अपने लिए स्टैंड लेने का। अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर लंबे अरसे तक आपको आपके पार्टनर डोमिनेट करते ही रहेंगे। कभी भी डोमिनेशन को नहीं सहना चाहिए, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोनों ही डोमिनेशन नहीं सहनी चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अगर मतभेद हो रहे थे तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सेहत, आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे, गले की प्रॉब्लम, जिनको थायराइड है बहुत दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो ठीक है, लेकिन मन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा समय है शुरुआत का। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अमावस्या योग भी होगा, ग्रहण योग भी होगा, और ग्रहण योग 2 ग्रहों पे होता है, सूर्य और चंद्रमा पर, और दोनों पे ही यहाँ पे ग्रहण योग चल रहा है। ये समय कष्टकारी रहेगा, क्योंकि ये एक बुरे स्थान में ही हो रहा है, 12वें स्थान में, और लग्न के स्वामी से भी 12वें स्थान में हो रहा है, तो कष्टकारी समय रहेगा। सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, मानसिक एवं शारीरिक। अच्छा, शनिदेव की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बन रहा है। तो देखिए, चंद्रमा को कहीं से भी कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई भी शुभता नहीं है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे यहाँ पे, तबीयत खराब हो सकती है, और घर में भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये समय बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से आपको बिताना है।
सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, मानसिक और शारीरिक। नवांसा कुंडली बता रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दशांशा कुंडली वही बता रही है कि बॉसेस से थोड़ा मतभेद, थोड़ा मैनेजमेंट से मतभेद हो सकता है, लेकिन समय कार्य क्षेत्र में वैसे अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी रिलेशनशिप पर आपको समय देना पड़ेगा, उस पर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो घर के बड़ों के थ्रू सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, हड्डियों की प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान दीजिएगा, फोकस पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो कार्य क्षेत्र में ये वो समय है जब अगर आप बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, और वो भी ऐसा ऑफिस पॉलिटिक्स जो आपके नाम को ख़राब करने के लिए किया जाएगा। जहाँ तक 22 अप्रैल की बात है, सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, अपने स्थान से 11वें में है, ये भी अच्छा है, और उच्च के भी हो जाएंगे, और उसके साथ वो लग्न के स्वामी शुक्र के साथ भी होंगे। तो जो नकारात्मकता चल रही थी उसमें एकदम सुधार आएगा। लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे तो वो एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकता की अनुभूति आपको अवश्य होगी। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, हो सकता है अचानक से आपको यात्रा करनी पड़े, कुछ यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। नवांसा के हिसाब से नवांसा के हिसाब से ये वो समय है जब भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ भी जाइएगा। अगर मन में एक शांति का एक भाव रखना है, अगर शांति आपको अनुभव करनी है, तो ये वो समय है जब थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जाइएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ भी कहने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, शक मत कीजिएगा, इस टाइम पे बहुत गलत प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे और लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत भाग्यशाली समय है ये। कोई आपका एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये बहुत शुभता लेकर आएगा और कई कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, तीनों का एक बार पाठ करना। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख की रात के 9 बजे आपके 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मीन में, और 19 तारीख रात के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, उनका 10वें स्थान में आना कार्य क्षेत्र में वृद्धि लेके आ सकता है। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, यह भी अच्छा है। क्योंकि ये सब कुछ 10वें स्थान पे हो रहा है तो कार्य क्षेत्र पर ही कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा और 10वां स्थान जिसमें बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, ये पाप कर्तरी योग में रहेंगे, तो अपने मैनेजमेंट के साथ आपके थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपका कुछ कंसल्टेशन बेस्ड कार्य है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ाइएगा, कुछ गलतियां हो सकती हैं। नवांसा के हिसाब से धन आता हुआ दिख रहा है, दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय नहीं है लव लाइफ के लिए। जिनका ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा था, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है जिनका कोई एग्ज़ाम है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये थोड़ा अनिश्चितता लेकर आएगा ही। 19 अप्रैल रात के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में आना और भी अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ योग बन रहे हैं जो थोड़ा कष्टकारी होते हैं, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान में हो रहा है, 11वें घर में हो रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, बुरे योग, नीच ग्रह सब धन के संबंध में अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रहण योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु केतु के बीच में फंसे हैं। अमावस्या योग चल रहा है क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है, और शनि की दृष्टि भी है, तो विष योग भी बन रहा है। यानी कि ये समय अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा सकता है।
लेकिन इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जब इच्छाएं बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें करता है, वैसा ही कुछ आपके साथ भी यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से लाभ होता हुआ दिख रहा है। दशामसा बैंकिंग, फाइनेंस, फैशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा ईजी एटमॉस्फेयर रखिएगा, माहौल को थोड़ा सीरियस मत होने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताइएगा, उनको समय दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक आपका लाभ, भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र, और चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ ही चंद्रमा धन स्थान के भी स्वामी हैं। तो वो लोग जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, उनको अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन मानसिक चिंताएं थोड़ा ग्रसित करेंगी। यहाँ पे भी चंद्रमा पापकर्तरी योग में होंगे, क्योंकि एक साइड मंगल, दूसरी साइड राहु और सूर्य, तो पापकर्तरी योग तो बने रहेगा, इसलिए मानसिक तौर से थोड़ी परेशानियाँ होंगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं, धन की प्राप्ति होगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली लाइफ में। दशामसा कुंडली बता रही है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ ठीक ठाक सा समय है, पैशनेट समय रहेगा, लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आपके वैवाहिक जीवन में नहीं होना चाहिए, और एक लिमिट तक ही बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वो आपके इन लॉज हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, एक सीमा बनाना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते बना रहेगा, और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हफ्ते के अंत में भी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और मोदक का भोग लगाना है, और गणेश जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। कैंसर, कर्क, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, मीन राशि में। रात के 9 बजे उनका यहाँ पे प्रवेश होगा, और 19 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक वो यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी हैं। वैसे भी चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे भाग्य स्थान के स्वामी के साथ भी होंगे, यानी कि बृहस्पति के साथ। गजकेसरी योग भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं टेक्निकली। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा, बृहस्पति और नवम भाव, ये पूरा ही पापकर्तरी योग में है, क्योंकि चंद्रमा भी अब आगे तो नवम भाव को एक्टिवेट कर दिया। तो भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। इसके साथ ही अपने पिताजी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वो समय भी है जब आप आगे तो अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके बॉसेस के द्वारा, आपके मैनेजमेंट के द्वारा जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी। जो स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ पर कभी कभी आपके बॉसेस ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी कभी कभी आ जाती है, और वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ऊपर जाए। तो ये वो समय है जब जानबूझकर आपके खिलाफ आपके बॉसेस कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़े से भ्रमित से रहेंगे। दशामसा, अगर विदेश जाना चाहते थे अपनी जॉब को लेकर, या विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय अच्छा है। लव लाइफ, बहुत इमोशनली सेंसिटिव समय रहेगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपको पता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। वैवाहिक जीवन, जो माहौल है, जो मूड है, उसको थोड़ा लाइटन अप रखिएगा। ज़्यादा कटु शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, मन बहुत विचलित रहेगा, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएंगे। समय ठीक ठाक है। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जीवन में एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ से ध्यान हटाना है। हफ्ते का शुरुआती भाग इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। वैसे चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। आपके लिए लग्न के स्वामी है 10वें में
राजयोग भी बनाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे योग बन रहे हैं। सूर्य चंद्रमा साथ में है, अमावस्या योग। राहु के साथ में है तो ग्रहण योग। सूर्य भी यहाँ पे साथ में है तो दोनों पर ही ग्रहण लग रहा है, क्योंकि ये दो ग्रह ही हैं जिन पर ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्रमा। और शनि की भी दृष्टि है। अब वैसे 10वें घर में इतने सारे जब पाप ग्रह आते हैं तो अच्छा प्रभाव दे देते हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है और शनि की दृष्टि भी है अष्टम से, अचानक से कुछ नकारात्मक आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। उसमें शायद आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत लो फील कराएगा अपने कार्य क्षेत्र में। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्यों मैं ये जॉब कर रहा हूँ, क्यों मैं ये कार्य कर रहा हूँ जिसका कोई शायद फ्यूचर नहीं है। तो ये समय बहुत सेंसिटिव रहेगा। हो सकता है आपको कोई अच्छा कार्य भी दिया जाए, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी नहीं रहेगी। सेंसिटिव समय रहेगा, बहुत ग्लानि की भावना भी रहेगी। तो इस समय में थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दें। इमोशनल मत रहिएगा, ना ही किसी पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि सेंसिटिव समय है। हो सकता है आप अपने कलीग्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो डेस्परेट अटेम्प्ट मत लीजिएगा। हो सकता है कोई ऑफर आ जाए, लेकिन हो सकता है वो ऑफर आप बिना पढ़े बिना समझे, क्योंकि मैंने कहा एक डेस्परेशन का समय होगा, आप वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले, वो आगे चलकर आपको फिर नुकसान भी दे सकता है। नवामसा के हिसाब से खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, थोड़ा इस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो फिर भी समय थोड़ा सा ठीक रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना है, आपका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, तो ये वो समय है जब आपको अपने पार्टनर से उसके बारे में बातचीत करनी है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इनसिक्योरिटी झलक रही है इस टाइम पे, तो अपने लाइफ पार्टनर को उनसे बातचीत कीजिएगा और उनको सिक्योर फील कराइएगा। कभी कभी ऐसा होता है जब कम्युनिकेशन वीक हो जाती है तो इनसिक्योरिटीज आ जाती है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी और लोअर बैक में भी दर्द रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। धन का लाभ हो सकता है। वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनको कुछ धन का लाभ हो सकता है या कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा अनिश्चित ये समय रहेगा। 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में वृषभ में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब ये जो एक असमंजस की स्थिति चलेगी हफ्ते के मध्य भाग में, वो कम होगी, क्योंकि वो नकारात्मकता से एकदम जो उसका प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और तीसरा चंद्रमा शुक्र के साथ आ जाएंगे। एक शुभ ग्रह शुक्र बृहस्पति नैसर्गिक शुभ, तो ये कहीं ना कहीं शुभता अपनी देते ही हैं। तो ये वो समय है जब अचानक से आपका जो माइंड सेट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लाभ स्थान में है चंद्रमा, कुछ लाभ भी हो सकता है। शुक्र के साथ भी है तो फैमिली में भी, फैमिली लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ सकारात्मकता आ सकती है। तो बहुत एक सडन चेंज आप महसूस करेंगे 22 अप्रैल से पहले और 22 अप्रैल के बाद में। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो खर्चे दोबारा दिख रहे हैं कि खर्चे आप थोड़े बढ़ा ही रहे हैं, अनियंत्रित रख रहे हैं, तो खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये वो समय है जब साथ में बैठकर चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत अच्छा समय है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते में बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी आपको और हफ्ते के अंत में स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में 8वां स्थान बली है, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो अचानक से धन का लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको पार्वती माता की पूजा करनी है, आपको गौरी चालीसा के 2 बार पाठ करना है और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का दूध से अभिषेक करना है। लियो, सिंह, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि रात के 9 बजे उनका ये गोचर स्टार्ट होगा। मीन में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में और 19 अप्रैल रात के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा आपके लिए क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, 8वें में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो ठीक है ये, लेकिन चंद्रमा है, मैं कई बार बता चुका हूँ, चंद्रमा अष्टम में
मन को परेशान करते हैं, विचलित करते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, अनश्योरिटी देते हैं। तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा ही। बृहस्पति के साथ हैं तो बहुत हद तक प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पे चंद्रमा, बृहस्पति और 8वां भाव तीनों ही पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि है, दूसरी साइड राहु और सूर्य है। तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली जहाँ पर धन की बात आ गई, जहाँ पर फैमिली की बात आ गई। और अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी की कटुता, व्यंग्यात्मकता, इन दोनों ही चीज़ों के कारण अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है खर्चे बहुत बढ़ेंगे और मन व्याकुल रहेगा। दशामसा कुंडली एजुकेशन, कंसल्टेशन, बैंकिंग, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी में मधुरता रखिएगा, ग्रेस रखिएगा। निम्न स्तर पर जाकर ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो बाद में आप खुद ही पछताएं कि मैंने ये क्या कह दिया। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा यहाँ पे शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लेकिन रिटेंशन अच्छी नहीं रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि फोकस थोड़ा अच्छा रखें इस टाइम पे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का वैसे भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर बहुत प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव है, और क्योंकि एक शुभ स्थान है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो सूर्य भी ग्रहण योग में है, चंद्रमा आ गए तो चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, तो ग्रहण योग चंद्रमा का भी लग गया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए मैं ग्रहण योग की बात कर रहा हूँ, वो जो खगोलीय घटना होती है वो बाद में होगी। एक 20 अप्रैल को है, एक शायद मई में है चंद्र ग्रहण, वो खगोलीय घटना है। लेकिन जब हम ज्योतिष के योगों की बात करते हैं तो जब चंद्रमा राहु केतु के साथ रहते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, सूर्य साथ में होते हैं तो भी ग्रहण योग बनता है। तो ये दोनों ग्रहण योग बने हुए हैं। दूसरा ये अमावस्या योग भी होगा। तीसरा शनिदेव की दृष्टि विष योग भी बनाएगी, और ये सब कुछ भाग्य स्थान में हो रहा है, यानी कि भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा। दूसरा ये आपके पिताजी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है समय, और घर में भी किसी बड़े सदस्य के लिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा सदस्य है, कोई वृद्ध सदस्य है जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। जितना पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना आध्यात्मिक रह सकते हैं इस टाइम में, उतना रहिएगा, एक अच्छा उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये समय थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेगा, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे, इसके साथ ही अपने जीवन को लेकर थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग रहेगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर कुछ बदलाव लाना है रिलेशनशिप में, अगर आपको चीज़ों को बदलना है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, गुस्सा बहुत दिख रहा है दोनों ही साइड से। ये समय जैसा मैंने कहा वैसे ही थोड़ा सब कुछ थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा अपने वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों के दर्द और एसिडिटी और बाहर का खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी समय थोड़ा अच्छा ही है। अगर कोई आपका सरकारी कार्य अटक रहा है, पूरा हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। ये वो समय है जब कोई आपको बदनाम करने की कोशिश भी कर सकता है, स्पेशली यदि आप बहुत पॉपुलर फिगर है तो ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे थोड़ा एक सेंसिटिव टाइम होगा। 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, वृषभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। क्योंकि इतना सारा नकारात्मक प्रभाव था चंद्रमा पर, तो 22 अप्रैल के बाद आप खुद ही देखेंगे कि एकदम चीज़ें बदली हैं। एक तो 10वें घर में आ गए चंद्रमा, अच्छा है ये भी, और 10वें घर के स्वामी के साथ भी हैं जो कि शुक्र हैं, शुभ ग्रह हैं, और अभी अच्छी पोजीशन में है। पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं मालव्य नाम का। तो ये वो समय है जब एकदम सकारात्मकता की वृद्धि होगी। आप खुद ही देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा आपके सोच में 22 अप्रैल की सुबह से पहले और उसके बाद में। कभी कभी ऐसा होता है, योग ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ बहुत सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन ये समय कुछ ना कुछ अच्छा आपको देके जाएगा। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि रुका हुआ पैसा आ सकता है। दशामसा कुंडली, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ,
अपने पार्टनर पर ही ध्यान दीजिएगा। ये वो समय है जब मन बहुत भ्रमित रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक शुभतापूर्ण समय दिख रहा है। सेहत, स्किन डिसऑर्डर्स, गले के रोग, थायराइड आदि संबंधित प्रॉब्लम तंग करेंगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा ही है। कोई एग्जाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है और सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब सूर्य महाराज को जल अर्पण कर रहे हो तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। जब महादेव को अभिषेक कर रहे हो दूध से तो आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को रहेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वो रात के 8-9 बजे के आसपास सप्तम में आ जाएंगे और 19 अप्रैल रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा, प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे आना आपको कुछ ना कुछ लाभ देकर जाता है। कारण ये है कि जब वो सप्तम में आते हैं तो आपके लग्न को देखते हैं, तो लाभ स्थान का कॉन्टैक्ट हो गया, लाभ स्थान का योग हो गया एक तरह से आपके लग्न से, तो लाभ आपको देकर जाएंगे। बृहस्पति के साथ हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति सप्तम के ही स्वामी हैं। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह की बातें नहीं आगे बढ़ रही थी, तो अच्छा समय है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये समय वो है जब बृहस्पति, सप्तम भाव, चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में है। आपकी पब्लिक इमेज को लेकर कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको खराब किया जा सकता है, खंडित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका नाम बना हुआ है सोसाइटी में, आप पॉपुलर हैं, तो थोड़ा सा अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा। कोई अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर काम कीजिए, उसको ठीक कीजिए। अपनी इमेज को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय वैसे ठीक है, कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं। दशामसा, अगर आप कम्युनिकेशन, टूरिज्म इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा पार्टनर पे ही या ही उनको ही प्रायोरिटी नहीं देनी इस टाइम पे, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ये वो बहुत सकारात्मक समय है जब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सेहत, आँखों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली अच्छा है। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत सारे बुरे योग बन रहे हैं। एक तो अष्टम के चंद्रमा, ग्रहण योग के चंद्रमा, सूर्य पर भी ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि राहु के साथ है। ग्रहण योग है, खगोलीय घटना नहीं है, वो 20 अप्रैल को होगी, लेकिन यहाँ पर ग्रहण योग बन रहा है सूर्य पर भी, चंद्रमा पर भी। राहु केतु के बीच में चंद्रमा वैसे ही परेशान रहते हैं, इसके ऊपर से शनि की दृष्टि है, तो ये बहुत परेशान करने वाला समय होगा। हर तरफ से थोड़ी परेशानी आएगी, अनश्योरिटी बहुत रहेगी। ये वो समय है जब आपको कुछ भी नया नहीं करना, आपके खर्चे वरना बढ़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है और कोई बहुत बुरा निर्णय भी ले सकते हैं। ये जो 2 दिन हैं, 19 अप्रैल रात के 11 से 22 अप्रैल सुबह के 5, यहाँ पर आपको सरलता रखनी है अपने जीवन में। जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया तो समय तो और कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए परेशानी होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, मंदिर आदि जाइएगा, एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। दशामसा, रियल एस्टेट या फिर ऑटोमोबाइल, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक ठाक है, सरलता रखिएगा। यहाँ पर भी ज़्यादा पिन पॉइंट मत कीजिएगा कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो, और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, एल्डरली कपल हैं, तो मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में पता करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और इन्फेक्शन तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली। अब देखिए, क्योंकि छठा भाव बली है, अष्टम में इतना कुछ हो रहा है, तो ये समय बता ही रहा है कि कष्टकारी रहेगा। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, वृषभ में,
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी के साथ भी है, तो जो नकारात्मकता पिछले 2-2.5 दिनों में आई थी उसमें एकदम सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य साथ देना शुरू कर देगा और सकारात्मकता की बहुत अनुभूति होगी, क्योंकि शुक्र के साथ ही हैं तो कुछ ना कुछ लाभ भी आपको हो सकता है। शुक्र धन स्थान के भी स्वामी हैं, उनके साथ चंद्रमा का योग जो लाभ स्थान के स्वामी है, ये उच्च कोटि का धन योग भी बन रहा है और लक्ष्मी योग भी बन रहा है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि ओवर थिंकिंग थोड़ा तंग करेगी। दशांशा के हिसाब से अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, आपसे ये कहूँगा कि अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो ये वो समय है जब शादी आदि की बात थोड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, पैशन की थोड़ी कमी दिख रही है, थोड़ा सा रोमांस पैशन वापस लाइएगा इस टाइम पे। सेहत, गले के रोग और लोअर बैक में दर्द और लिवर के रोग। और स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। बस पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा कि तब ये कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, वो नकारात्मकता लेकर आएगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, कोई रुका हुआ धन वापस आ सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को रहेंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वो रात के 8-9 बजे के आसपास छठे स्थान में आ जाएंगे मीन राशि में, और 19 तारीख रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति के साथ रहेंगे तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो रहेगा, लेकिन चंद्रमा, बृहस्पति, छठा भाव तीनों ही पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि, दूसरे साइड राहु और सूर्य। तो ये वो समय है जब आपके दुश्मन बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु। थोड़ा सा बच के रहेगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, और पैसे के लेन देन से तो आपको दूर रहना है बहुत ज़्यादा। किसी को भी पैसा उधार इस टाइम पे दिया तो बहुत ही कम संभावना है कि वो वापस आएगा। जहाँ तक नवांसा की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी और थोड़ी इमेच्योरिटी झलक रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे भी थोड़े झगड़े दिख रहे हैं, थोड़ा मतभेद होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, तो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन, दूरियां आती हुई दिख रही हैं हर लेवल पर, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, दूरियां आती हुई दिख रही हैं, इस पर काम कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ये दूरियां आ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही है। जहाँ तक सेहत की बात है, नींद ढंग से नहीं आएगी, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार। अगर आपको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उसके कारण भी दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए अच्छा समय है। कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था या कोई सरकारी एग्जाम है, बहुत शुभ समय है। गुस्से पर लेकिन नियंत्रण रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन ये समय रहेगा। जहाँ तक 19 अप्रैल रात के 11 बजे की बात है, चंद्रमा आ जाएंगे मेष में, आपके सप्तम स्थान में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 तक यहीं पे रहेंगे। अब चंद्रमा का वैसे सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब आपके लिए वो सप्तम में आते हैं तो राजयोग बनता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा ग्रहण योग में होंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग में होंगे, चंद्रमा अमावस्या के होंगे, राहु केतु के बीच में फंसे होंगे, इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी होगी, तो चंद्रमा पर बहुत बुरा प्रभाव है। 2-3 लग्नों को छोड़कर ये जो समय है 19 अप्रैल से 22 तक का, ये थोड़ा कष्टकारी जाने ही वाला है मानसिक तौर से। अब क्योंकि सप्तम भाव में हो रहा है, मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, अपनी सोसाइटी में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा सकती है और बिजनेस में भी अचानक से नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय है, ध्यान दीजिएगा। नवांसा के हिसाब से खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। दशांशा, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं फिर भी थोड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छा समय तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आएगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि सप्तम में इतना प्रभाव होगा तो बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। जितना चीज़ों को सरल रखेंगे उतना नॉर्मल आपका वैवाहिक जीवन जाएगा। जहाँ पे कुछ आपने छेड़खानी शुरू कर दी, कुछ कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम होगी। सेहत, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और
चेस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। कोई एग्जाम है तो अपने रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा बहुत पीड़ित है। ये समय बहुत ओवर थिंकिंग आपसे करवाएगा। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि चंद्रमा पूरा ये जो समय है, पहले छठे स्थान में रहेंगे, फिर इतने सारे बुरे योग, फिर अष्टम में ही चले जाएंगे। तो जो पूरा हफ्ता है तुला के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टकारी रहेगा। इस समय चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे और आपके लग्न के स्वामी भी वहीं पे बैठे हैं, यानी कि शुक्र। तो मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। हो सकता है कुछ बहुत बुरा चल ना रहा हो, लेकिन ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर लेंगे आप अपने लिए कि हाँ ये हो जाएगा, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन तो नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, कहीं उसका मतलब कुछ और तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कष्ट देने वाली हैं। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। मानसिक वेदना बहुत रहेगी। नवामसा के हिसाब से मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है, कम बोलिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांति बना के रखना है, ज़्यादा बातचीत करनी ही नहीं। अगर मिल भी रहे हैं अपने पार्टनर से, उनके साथ समय बिता भी रहे हैं तो कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी यही कहूँगा कि पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कीजिएगा, तभी वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए सरलतापूर्ण आपको बिताना है। सेहत, रक्त विकार, एंजाइटी, लिवर की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा है, थोड़ा सा ग्लानि की भावना तंग करेगी, अदरवाइज तो ठीक ठाक सा समय है। सर्वाष्टक में पंचम भाव अत्यंत बली है। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो घर के किसी सदस्य से बातचीत कर लीजिएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको समझता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम स्थान में, यानी कि मीन में। रात के 9 बजे उनका गोचर हो जाएगा और 19 अप्रैल रात के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ है तो गजकेसरी भी बन रहा है, तो एक शुभता भरा ये समय दिख रहा है। पाप कर्तरी में होंगे चंद्रमा और बृहस्पति और पंचम भाव, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा और ज़्यादा मन की बातें शेयर मत कीजिएगा। अदरवाइज ये समय थोड़ा शुभता ही लेकर आ रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, तो कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। बस ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सप्रेसिवनेस दोनों से ही थोड़ा सा आपको बचना है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ा अध्यात्म की साइड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दशामसा, मार्केटिंग, सेल्स, रियल एस्टेट, समय अच्छा है। लव लाइफ, थोड़ी सी एग्रेशन दिख रही है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, इसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो रिसर्च बेस करते हैं कुछ स्टडीज़, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, यानी कि मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे में आना वैसे ही अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर अमावस्या योग है क्योंकि सूर्य के साथ है, ग्रहण योग है क्योंकि राहु के साथ है, सूर्य पर भी ग्रहण योग बन रहा है क्योंकि वो राहु के साथ है, राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं दोनों, और शनि की दृष्टि विषयोग भी बना रही है। ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा ही, क्योंकि छठे स्थान में है, नुकसान हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, कहीं पैसा फंस सकता है, और फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल पर रहेगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सूर्य राशि परिवर्तन की मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों के लिए ये जो ग्रहण के आसपास का समय रहेगा ये थोड़ा कष्टकारी रहेगा, और ग्रहण योग का भी जो समय है कष्टकारी रहेगा, क्योंकि 20 तारीख को ही ग्रहण बन रहा है और ग्रहण योग तो स्टार्ट हो चुका है, और छठे भाव में क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, तो ये समय बहुत सेंसिटिव आपके लिए रहेगा। कुछ भी अलग मत कीजिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपनी सेहत का ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। दशामसा, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है।
लव लाइफ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। वैवाहिक जीवन, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, बोन्स यानी कि हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा बहुत पीड़ित है। अपनी मानसिक और अपनी इमोशनल सेहत दोनों का ही आपने ध्यान देना है। 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि इतनी नकारात्मकता को छोड़कर आएंगे और एक शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे, उच्च के हो जाएंगे, मालव्य योग बनाते हुए ग्रह शुक्र के साथ बैठेंगे और राजयोग भी बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है। तो आप देखेंगे कि बहुत सकारात्मकता की अनुभूति होगी आपको। इतना सारा नकारात्मक प्रभाव था चंद्रमा पर हफ्ते के मध्य भाग में कि चीज़ें अब बहुत अच्छा आपको लगने लग जाएंगी। थोड़ा सोशल लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही टेंशन रही थी तो हफ्ते के अंत में छुट्टी पर भी जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कुछ ब्रेक ले सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अचानक से यात्रा के योग फिर से दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भाई बहनों से कुछ झगड़े हो सकते हैं। दशामसा, अगर आईटी कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा सब है, कंपैटिबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, रक्त विकार तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। लोअर बैक में भी थोड़ी दर्द हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल वापस आ जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों का 2-2 बार पाठ करना। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए 17 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे रात के 9 बजे के आसपास आपके चौथे भाव में यानी कि मीन में, और 19 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, तो यहाँ पर उनका आना फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे तो शुभता यहाँ से आ रही है, क्योंकि बृहस्पति लग्न के भी स्वामी है, तो प्रोटेक्शन तो उनकी हमेशा रहती ही है। और अप एंड डाउन भरा ये समय रहेगा। इमोशनल लेवल पर थोड़ी पीड़ा रहेगी, आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है और आपकी मानसिक सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि एक तो चंद्रमा अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, दूसरा पापकर्तरी योग में होंगे, और क्योंकि चौथा भाव बृहस्पति और चंद्रमा तीनों ही पापकर्तरी योग में है, फैमिली लाइफ में टेंशन क्रिएट हो सकती है। मैरिड लाइफ में इन लॉज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो भी कंफर्म कर रहा है कि घर में थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहेगा। दशामसा कुंडली, सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक सा समय है, वाणी की मधुरता बनाए रखेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे मैंने कहा भी, कम्युनिकेशन गैप आएंगे। सेहत, डायबिटीज़ यदि है दिक्कत होगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे, अच्छा समय ज़्यादा नहीं दिख रहा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, धन के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख ही रही हैं। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आपके पंचम में आ जाएंगे मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना आपके लिए एक वैसे तो अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ के जो चंद्रमा है ये बहुत पीड़ित होंगे, सभी के लिए होंगे, तो अधिकतम लोगों के लिए थोड़ा ये सेंसिटिव समय रहेगा ही। अब देखिए, राहु केतु के बीच में फंस गए चंद्रमा, ग्रहण योग में फंस गए चंद्रमा, सूर्य भी ग्रहण योग में है, उसके ऊपर से अमावस्या योग भी है, उसके ऊपर से शनि की दृष्टि भी है, विष योग बना रही है और ये सब पंचम भाव में हो रहा है। धनु एक ऐसा लग्न है, धनु के जातक ऐसे होते हैं कि जिनको एंग्जाइटी अलग ही लेवल की होती है, और ये वो समय है जब आपका एंग्जाइटी का जो आपका रिकॉर्ड है वो भी आप खुद तोड़ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में ये सब कुछ हो रहा है। ओवर थिंकिंग भी होगी, चिंताएं तंग करेंगी, और एंग्जाइटी का लेवल एक अलग ही स्तर पर होगा। थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, सब कुछ छोड़कर चीज़ों को सरल रखिएगा, क्योंकि ये समय मानसिक स्तर पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। दूसरा पंचम भाव है, लव लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपके बच्चों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं आपके, और आपके बच्चों को भी कोई सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। और दशामसा कुंडली ये बता रही है कि रियल एस्टेट, मार्केटिंग, इनसे संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है,
यात्रा के योग अगर आपके बन रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उस चीज़ को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पंचम में इतना कुछ हो रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अगर थोड़ा सा बदलाव लाते हैं अपने बीच में, तो चीज़ें बेहतर होंगी, वरना थोड़ा मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने के लिए, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा नहीं है, भ्रमित बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस टाइम पे। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, मेष में, और वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना वैसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव झेल कर आएंगे उस स्थिति से बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे। दूसरा, यहाँ पे शुक्र के साथ भी होंगे और विपरीत राजयोग खुद भी बनाएंगे और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। तो ये समय काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा। जैसा मैंने कहा, जो सेंसिटिव समय, जो नकारात्मक समय आप झेल चुके होंगे हफ्ते के मध्य भाग में, उसमें बहुत सुधार होगा। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा बना रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, अगर आप सॉफ्टवेयर, कोडिंग, आईटी या एजुकेशन, इनसे संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा और शक तो बिल्कुल मत कीजिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सकारात्मकता आनी शुरू होगी। उपाय यह है कि आपको महादेव का शहद से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, रात को 9 बजे आ जाएंगे, और 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है आपके लिए, केंद्र के स्वामी है, तीसरे में आना अच्छा प्रभाव देता है। बृहस्पति के साथ होंगे तो गजकेसरी योग भी बनेगा। इसके साथ ही, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति के साथ हैं जो आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी हैं, तीसरे के साथ साथ, तो अगर आप विदेश जाने के बारे में विचार कर रहे थे तो ये वो समय है जब चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि तीसरा भाव चंद्रमा, बृहस्पति तीनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे। अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा डिटैच सा फील करेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि अधिकतम लोग आपको समझते नहीं हैं, और इसके कारण कभी कभी बहुत दुखी एक व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति की मंशा अच्छी होती है, लेकिन लोग फिर भी उनको गलत समझते हैं। जब ऐसा होने लग जाता है तो ऑब्वियसली व्यक्ति थोड़ा एक नेगेटिव मोड में चला जाता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, सॉफ्टवेयर, कोडिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा एक्सेप्टिंग रहिएगा और जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय ठीक है, कुछ नयापन लाइएगा। अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा पर निकल सकते हैं तो अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो ये एक सकारात्मकता लेकर आ रहा है। 19 अप्रैल रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे मेष में, आपके लग्न से चौथे स्थान में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, लेकिन ये जो चंद्रमा है बहुत पीड़ित होंगे। अमावस्या योग, विष योग, क्योंकि शनि की दृष्टि है। ग्रहण योग चंद्रमा पर, ग्रहण योग सूर्य बनाकर बैठे हैं ऑलरेडी। राहु केतु के बीच में दोनों जो ल्यूमिनरीज होते हैं, जो प्रकाशित ग्रह हैं, दोनों ही चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। कारको भावनाशय दोष, तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है और चौथे घर में है, तो घर में लोगों की से तबियत बिगड़ सकती है, माता जी की तबियत बिगड़ सकती है, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। अगर कुंडली में, आपकी अपनी कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो ये समय बहुत कष्टकारी रहेगा। बाकी जो वीडियो के अंत में उपाय जो मैं बताता हूँ, या इस आपके पाठ के अंत में जो उपाय बताता हूँ वो तो करिएगा ही। आपसे सजेशन है कि आप महामृत्युंजय का पाठ निरंतर तौर से इस समय में करते रहिएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लग्न के स्वामी से चंद्रमा तीसरे स्थान में है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी थोड़ी आ सकती है, क्योंकि ये जो राशि है जहाँ चंद्रमा है वो शनि की नीच की राशि है। तो ये समय काफ़ी सेंसिटिव रहेगा सभी के लिए, 2-3 लग्नों को छोड़कर,
और क्योंकि चौथे घर में है तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, अगर यात्रा करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इस टाइम में अवॉइड कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से बहुत भ्रमित से रहेंगे, परेशान रहेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं लाभ हो सकता है। लव लाइफ कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा, एक दूसरे से समझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इन लॉस के कारण या फिर ईगो क्लैशेस हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान बली है, तो ठीक है धन आ सकता है, लेकिन फैमिली में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब ये एकदम ऑपोजिट चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा अच्छे स्थान में आ रहे हैं, त्रिकोण स्थान में आ रहे हैं, इसके साथ शुक्र के साथ भी होंगे और खुद उच्च के हो जाएंगे। तो आप खुद ही एहसास आपको होगा, महसूस आप करेंगे कि 22 तारीख से पहले और 22 तारीख के बाद बहुत बदलाव आपकी मानसिकता में आ जाएगा। क्योंकि शुक्र के साथ आ गए तो सकारात्मकता बढ़ेगी, और क्योंकि केंद्र के भी स्वामी है तो त्रिकोण में आकर राजयोग भी बनाएंगे, तो बहुत पॉजिटिवनेस आ जाएगी। सडन चेंज आप महसूस करेंगे। जो हफ्ते का मध्य भाग है वहाँ पर थोड़ा आपको कॉन्शियसली वेट करना है, धैर्य रखना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अध्यात्म की तरफ अवश्य जाइएगा, आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। दशांशा अगर आप एजुकेशन संबंधित या गवर्नमेंट सेक्टर में है लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व कीजिएगा, बचिएगा मत उनसे, इग्नोर मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ये वो समय है जब वास्तविकता से दोनों ही दूर रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक में दर्द रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय थोड़ा बेटर है, कोई एग्जाम आदि है अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बड़ी है, क्योंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ये धन स्थान का स्ट्रांग होना पैसा देकर जाएगा। उपाय यह है कि भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। कुंभ, आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में रात के करीबन 9 बजे, और 19 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पे होगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए वह छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग भी होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पापकर्तरी योग में है, बृहस्पति भी पापकर्तरी योग में है, दूसरा स्थान भी पापकर्तरी योग में है, घर में संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये बता रहा है कि थोड़ा सा घर में अगर मिसकम्युनिकेशन होता है और आप उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें संभल भी सकती हैं। दशांशा रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, फैशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा साहस दिखाइएगा, जो बात मन में दबा कर बैठे हैं उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। एक ही चीज़ कहूँगा कि पैसों वाली बातें इस टाइम पे डिस्कस मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग और लिवर के रोग, स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मेष में, और 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रहण योग बन रहा है, अमावस्या योग बन रहा है, राहु केतु के बीच में चंद्रमा होंगे और विष योग भी बनेगा, तो थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है। लेकिन तीसरा स्थान है, यहाँ पे ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता चंद्रमा का, अगर वो पीड़ित भी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। यात्राएं अचानक से मत कीजिएगा कि अचानक से किसी यात्रा पर निकल गए, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। साहस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो भी कभी कभी प्रॉब्लम देता है, किसी भी चीज़ की अति प्रॉब्लम देती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, वो विषयोग बनाएंगे, लेकिन शनिदेव लग्न के भी स्वामी हैं, इसलिए कुछ अटका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, खर्चे बढ़ेंगे, घर पर खर्चे बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन इमोशनल बहुत टाइम रहेगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्यकारी समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से थोड़ी
दृढ़ता आती हुई दिख रही है। 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, लेकिन क्योंकि थोड़ी नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए थे, अब उसमें बहुत सुधार होगा। कारको भावनाशय दोष तो रहेगा ही, लेकिन शुक्र के साथ आ गए हैं और शुक्र पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है फिर भी बहुत स्थिरता लेकर आएगा। घर में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, घर के संबंधों में, घर के लोगों के साथ संबंधों में विकार आ सकते हैं। अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी तो उसके कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं। घर की महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी इस टाइम पे, उनकी सेहत थोड़ी इस टाइम पे बिगड़ सकती है, तो उनका ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा कुंडली ये बता रही है कि अगर सॉफ्टवेयर, कोडिंग, कंप्यूटर्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक स्थिरता लाने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, और अगर बीपी की कोई प्रॉब्लम है, हाई या लो, दोनों ही तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर विदेश जाने का प्रयास करें तो ये समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी स्थिरता आती हुई दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। इस मीन आपके लिए 17 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि मीन में, और 19 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। 17 तारीख को भी वो रात के 9 बजे ही प्रवेश करेंगे लग्न में। अब क्योंकि आपके लिए वो त्रिकोण के स्वामी हैं, चंद्रमा खुद हैं, तो लग्न में उनका आना अच्छा ही प्रभाव देता है। बृहस्पति के साथ है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये एक तरह से आपके लिए शुभता ही लेकर आएगा। ध्यान ये देना है क्योंकि बृहस्पति, लग्न और चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में है। दूसरा, चंद्रमा ये अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं और पंचम के स्वामी हैं। थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, रुके हुए कार्य पूर्ण कर लीजिएगा। लेजीनेस थोड़ी सी आ सकती है, उसको दूर करना है। अदरवाइज इस समय थोड़ा आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। नवामसा कुंडली कह रही है कि थोड़ा अपनी चीज़ों को मैनेज ढंग से कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं या फिर आप धर्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप कुछ धर्म के सामान से संबंधित काम करते हैं, कुछ भी जहाँ पे रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी चीज़ों पे मत जाइएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम और थायराइड संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, मन बहुत व्याकुल रहेगा अलग ही लेवल पर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है। 19 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और 22 अप्रैल सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा धन स्थान में आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे योग बन रहे हैं, थोड़े बुरे योग भी हैं। ग्रहण योग है चंद्रमा का, सूर्य का भी ग्रहण योग बन रहा है, अमावस्या योग है, राहु केतु के बीच में दोनों प्रकाशित ग्रह फंसे हुए हैं, और शनि की दृष्टि विषयोग भी बना रही है। अब ये धन के संबंध में बहुत अच्छा समय हो सकता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज के टाइम में धन स्थान में पाप ग्रह, नीच ग्रह, राहु, केतु नहीं लेकिन राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये समय है जब अचानक से धन बढ़ सकता है, लेकिन कुटुंब स्थान है तो घर में प्रॉब्लम आ सकती है, वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत स्ट्रेस रहेगा। सब कुछ ठीक चलते हुए भी स्ट्रेस रहेगा। थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चों पर भी कंट्रोल करिएगा। पैसे तो आएंगे लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, तो चीज़ें उतनी बुरी नहीं होंगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास की कमी यहाँ पे तंग कर सकती है, शक मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तबियत का ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे में आना वैसे अच्छा ही होता है। एक नकारात्मक स्थिति से निकल कर आ रहे हैं, एक शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे। तीसरे घर में बैठना अच्छा होता है, और तीसरे घर के स्वामी के साथ भी बैठेंगे, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सकारात्मकता आएगी, साहस बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट सेक्टर में है लाभ होगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो भी लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है,
अगर लड़ाई झगड़े हो गए थे तो अपने पार्टनर को माफ़ करके आगे बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी बहुत आराम से सॉल्व हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स जो हफ्ते के शुरुआत में थोड़ा मन व्याकुल था, ऐसा ही थोड़ा इस हफ्ते के अंतिम भाग में भी होगा। मन पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से बली है। बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करना है या एक बार उसको सुनना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।